गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स इसमें समझ लेते हैं, जैसे कि विजुअल एंगल। क्या होता है विजुअल एंगल? द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। एक एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है हमारी आंखों पर, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आंखों पर बनाया हुआ एंगल कहलाता है विजुअल एंगल। ठीक है, ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई हो गई, ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो ये ए बी से रेस जाके इस तरह से ये इमेज बना रही है सी डी। एक इमेज बन गई यहाँ पर सी डी, ठीक है, और ये जो सी डी इमेज बनी ये अल्फा एंगल बना रही है। यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये रहा अल्फा एंगल है, तो अल्फा क्या है यहाँ पर? विजुअल एंगल है। इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि नजदीक रखा हुआ है, ए डैश बी डैश, यह सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, इससे भी रे निकलेंगी और एक इमेज बना रही है सी डी डैश, सी डी डैश बना रही है और एक एंगल सबटेंड हो रहा है इस पे अल्फा डैश। अल्फा डैश क्या है यहाँ पर? विजुअल एंगल। तो अल्फा और अल्फा डैश क्या है? विजुअल एंगल है। तो अल्फा डैश किससे बड़ा है? अल्फा से। जितना नजदीक जाएगा ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल उतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर विजुअल एंगल दिए हुए हैं। देखिए भाई, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज formed by the instrument at the eye to the visual angle subtended by the object at the unaided eye। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इसको डिफाइन करते हैं किस तरह से? जो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल सबटेंड होता है, ठीक है, और जो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल एंगल सबटेंडेड होता है, दोनों का रेशो, दोनों का रेशो क्या कहलाएगी? मैग्नीफाइंग पावर। और ये यूनिट लेस होती है, तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? विजुअल एंगल ऑफ इमेज, और अल्फा क्या है? विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, इससे अगला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। इट इज ए सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट बनती है, मतलब इरेक्ट का मतलब बनती है सीधी, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? बड़ी। तो बड़ी इमेज बनती है किसकी? ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें इसमें लगी हुई होती हैं? इट हैज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, विच इज टाइटली फिटेड इन ए सर्कुलर रिंग। ये सर्कुलर रिंग में क्या होता है? टाइटली फिटेड होता है। तो यहाँ पर देखो ये सर्कुलर रिंग है ऐसे, ये किस चीज की बनी हुई है? सर्कुलर रिंग, ये प्लास्टिक की है। ठीक है, इसमें ये क्या है? टाइटली फिटेड है, और प्लास्टिक और मेटल, कभी कभी मेटल की भी बना लेते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर तो प्लास्टिक की बनती है ये। ए हैंडल इज प्रोवाइडेड ऑन द रिंग टू होल्ड इट। एक हैंडल है प्लास्टिक का इसमें, ठीक है, और कुछ केसेस में मेटल का भी यूज हो जाता है। अब इसके बाद प्रिंसिपल, और ये कॉन्वेक्स लेंस देखो बीच में रखा है। इसके बाद इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, जब एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, इतनी डिस्टेंस पे जो कि इसकी फोकल लेंथ से कम है, इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। इसकी वर्चुअल काल्पनिक इरेक्ट सीधी और एनलार्ज्ड मतलब बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, हैंस ऑन सीइंग द ऑब्जेक्ट थ्रू लेंस, तो जब लेंस के थ्रू देखते हैं ऑब्जेक्ट को, इट्स अपीयर एनलार्ज्ड इन साइज, तो ये बड़ा दिखाई देता है साइज में। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर में नंबर फर्स्ट है फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। जब हम नज़दीक की चीज़ें देखते हैं जो 25 सेंटीमीटर पे है, तो फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का आएगा m इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है। सेकंड पार्ट फॉर इन्फिनिटी, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो m बराबर डी अपॉन एफ, ये भी यूनिट लेस है। ठीक है, देखिए भाई, इसके बाद
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है समझ लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ठीक है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइक जैसे कि वायरस को देखने के लिए बैक्टीरिया, फंगी, ईटीसी। ठीक है, इन सब को देखने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब कैरिंग एन वन एंड ए कॉन्वेक्स लेंस L1 ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड अपर्चर। तो एक इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, किस चीज की बनी हुई होती है? मेटल की। ठीक है, मेटल की होती है। कैरिंग, इसके एक एंड पे कॉन्वेक्स लेंस L1 होता है जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ और अपर्चर भी स्मॉल होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। एट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज फिटेड विद ए कॉन्वेक्स लेंस L2, और जो दूसरा एंड होता है ट्यूब का उसमें फिट होता है कॉन्वेक्स लेंस L2। ठीक है, L2 लगा हुआ होता है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर। ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? लार्ज, और अपर्चर भी क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आई लेंस। इसको बोलते हैं आई लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्टिव कहाँ रखा हुआ होता है? नियर ऑब्जेक्ट। एंड आई पीस इज प्लेस्ड नियर आई, और आई पीस आई के पास रखा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी वर्किंग, इसको हम डायग्राम से समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन भी वर्किंग भी। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ वर्किंग। ए बी इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस स्लाइटली अवे फ्रॉम द फर्स्ट फोकस F1 डैश। ए बी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो पहला फोकस F1 डैश से थोड़ी सी दूर रखा हुआ है। ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस L1, जो ऑब्जेक्टिव लेंस L1 का है, विच फॉर्म से रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज A1 B1, जो कि रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टी और मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, बड़ी इमेज बनाता है A1 B1। ठीक है, दिस इमेज लाइज बिटवीन द आई पीस L2 एंड इट्स फर्स्ट फोकस F2 डैश। ये इमेज आई पीस L2 और इसका जो फर्स्ट फोकस है F2 डैश, इनके बीच में लाई करती है। एंड एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। विच फॉर्म से मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड वर्चुअल फाइनल इमेज A2 B2 ऑफ A1 B1, और A1 B1 किसका काम कर रही थी? ऑब्जेक्ट का, और उससे एक फाइनल इमेज बनती है जो कि कैसी होती है? मैग्नीफाइड बड़ी, वर्चुअल मतलब काल्पनिक। ठीक है, A2 B2 इमेज बन गई। इसको डायग्राम से समझेंगे। द इमेज A2 B2 इज जनरली फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, सामान्य तौर पे जो ये इमेज है A2 B2 वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पे बनती है, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऑल्दो इट कैन बी फॉर्म्ड एनीवेयर, जबकि ये कहीं भी बन सकती है। बिटवीन दिस पोजीशन एंड इन्फिनिटी, इस पोजीशन और इन्फिनिटी के बीच में। देखिए अब डायग्राम से समझते हैं इसको, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट रखा है ये भी। ठीक है, और अब दो तरह से दो इमेज बनेगी यहाँ पे। ये L1 है ऑब्जेक्टिव, ये L2 है, ये आई पीस है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में दोनों लगे हुए हैं। L1 छोटा है, इसकी स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर है, जबकि L2 की लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर है। दो फोकस F1 डैश F1 और दो फोकस F2 डैश F2, क्योंकि लेंस में दो ही फोकस होते हैं दोनों साइड। एक ऑब्जेक्ट ए भी ले लिया, इससे एक रे पैरेलल आएगी, ठीक है, और फोकस से निकल जाएगी। हम अपना रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे इसमें? जिस रूल से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन वाला हम यहाँ पर रूल लगाएंगे अपना। ये F1 फोकस है और इस तरह से एक रे ऐसे चली गई, सीधी चली गई। इसके बाद दूसरी रे ऐसे आई ऑप्टिकल सेंटर से, और ये भी सीधी की सीधी चली जाएगी। वो जो पैरेलल आएगी वो तो फोकस से निकलती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो ये इस तरह से आ गई। दोनों रे जाके यहाँ पर आई है, आई में जाके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, ये क्या है? कन्वर्ज हो गई यहाँ पर, ये हमारी ठीक है आई है। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज कहाँ बन गई? ये बन गई फर्स्ट इमेज A1 B1, और फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे लेंस के लिए, आई पीस के लिए। और फिर अब यहाँ से जो फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज इस तरह से एक वर्चुअल इमेज बनेगी। देखिए पहली इमेज देखो किस तरह की बनी। फर्स्ट इमेज बनी है
रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, और ठीक है मैग्नीफाइड है, बड़ी है। इसी तरह से जो सेकंड इमेज है वो वर्चुअल है, वर्चुअल और किस तरह की है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ये इसी का ही यहाँ पे बन रही है, तो ये इरेक्ट है इमेज, ये वाली इरेक्ट है, ठीक है। तो A2B2 फाइनल इमेज बन गई। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस D ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब D पे बनेगी फाइनल इमेज तो M बराबर माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर होगी ये, ठीक है, यूनिटलेस। UO क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। VO क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस। और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इसमें मैग्नीफाइंग पावर। इसके बाद नंबर 2, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में बन रही फाइनल इमेज, तो M बराबर माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन FE, यूनिटलेस। देखिए भाई, इसके बाद अगला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट्स। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता है, लाइक मून को देख सकता है, चांद को जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सन को देख सकता है, सन एक स्टार है। अर्थ को देख सकता है, वो एक प्लेनेट है। ETC इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कंस्ट्रक्शन, ये किस किस चीज़ों से बनता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब carrying at one end a convex lens L1 of large focal length and large aperture which is called objective lens। तो इसमें भी एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होती है और 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, बस पोजीशन चेंज है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो उसकी लार्ज फोकल लेंथ है और लार्ज अपर्चर है, ठीक है, जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसमें स्मॉल होता था, ठीक है। इसको बोलते हैं L1 हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। At the other end of the tube is fitted with a convex lens L2 of small focal length and small aperture। जो दूसरा एंड है उसमें कॉन्वेक्स लेंस L2 लगा हुआ है जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर है, मतलब फोकल लेंथ छोटी है उसकी, एपर्चर भी छोटा है, वहां पर बड़ा होता था, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आई पीस, ठीक है। ये क्या है, आई पीस, एपर्चर विच इज कॉल्ड आई पीस, which is called eyepiece। अब इसमें आगे द ऑब्जेक्टिव इज नियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास रखा है, एंड आई पीस इज नियर आई, और आई पीस आई के पास रखा हुआ है। इसके बाद वर्किंग भी सिमिलर है इनकी, ठीक है, बस लेंस चेंज हुए हैं, ठीक है, बड़ा इधर आ गया, छोटा उधर चला जाएगा, अभी डायग्राम में समझेंगे। देखिए भाई, इसके बाद वर्किंग, ऑब्जेक्ट AB इज ऑन द एक्सिस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट AB एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की एक्सिस पे रखा हुआ है। द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स अपर एंड B, जो रे आती हैं इसके अपर एंड B से, विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वे पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, बट विल फॉल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, लेकिन फॉल करेंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्टिव लेंस की उस पर। हैंस लेंस L2 फॉर्म से रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज A1B1। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस L2 एक रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज बनाता है A1B1, ठीक है, ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट AB, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट AB के साथ में, एट द सेकंड फोकस F1, सेकंड फोकस F1 पर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस L1, ऑब्जेक्टिव लेंस L1 के, ठीक है। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस L2, और आई पीस L2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करती है ये वाली इमेज, ठीक है। आई पीस फॉर्म से वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, और आई पीस जो होता है ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, इरेक्ट मतलब सीधी, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनाता है। इमेज A2B2 बोलते हैं उसको, ऑफ A1B1 की, ठीक है। A1B1 क्या है, फर्स्ट इमेज है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही, सेकंड इमेज A2B2 के लिए। इन बिटवीन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इन्फिनिटी, और ये किसके बीच में है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इन्फिनिटी के बीच में है। देखो भाई, अब डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये O है ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, और ये E है, ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये बड़ा है L1 और ये L2 छोटा है, ठीक है।
यहाँ पर दो फोकस F1 डैश F1, यहाँ पर दो फोकस F2 डैश F2 और एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो AB, क्योंकि देखो दूर से देखने पर भी जो चीज़ें हैं वो छोटी दिखाई देती हैं जब हम दूर से देखते हैं, जब एक्चुअल में जबकि वो बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट ले लिया, एक रे आएगी पैरेलल और कहाँ से, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और सीधी चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से चली गई। दो रे इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, कम से कम दो रे होनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा 3 4 5 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो गया, सीधी ये ह्यूमन आई में चली गई, ह्यूमन आई में चली गई। यहाँ पर हमारी क्या रखी हुई, ह्यूमन आई। जब पीछे तक मिलाएंगे तो पीछे तक ऐसे इमेज बनेगी, यहाँ पे ऐसे इमेज बन गई। ये इमेज क्या बन गई, A2B2 और फर्स्ट इमेज क्या बनी, A1B1। ठीक है, जो फर्स्ट इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, सेकंड किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए, आई पीस के लिए। तो ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर यहाँ पर फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। देखो ये इमेज कैसी बन रही है, ये इमेज बन रही है रियल है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। रियल मतलब वास्तविक में बन रही, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है और मैग्नीफाइड है, बड़ी है। और इसके कंपैरिजन में ये वाली इमेज अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो इस इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इससे ये वाली A2B2 बनी, जो कि कैसी है, ये वर्चुअल है, काल्पनिक है, क्योंकि डॉटेड करके बना रखी है हमने इसको, और इरेक्ट है। देखो उसके कंपैरिजन में ये सीधी है, वो इस तरह से है तो ये भी इसी तरह से है, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है, बड़ी है, या उसको एनलार्ज्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं नंबर फर्स्ट। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस D ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब फाइनल इमेज D बनेगी कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी, तो M बराबर -FO/FE इंटू 1 + FE/D यूनिट लेस। ठीक है, तो FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इसके बाद नंबर 2, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, M बराबर -FO/FE। ठीक है, तो यहाँ ये यूनिट लेस हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई न्यूमेरिकल्स हैं अब इस चैप्टर के, चैप्टर 6 के, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। नंबर पहला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 24। जो मैग्नीफाइंग पावर है M वो 24 है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एंड लेंथ ऑफ इट्स ट्यूब इज 100 सेंटीमीटर। L इक्वल्स टू कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी इतनी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। फोकल लेंथ बतानी है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की। M की वैल्यू कैसे निकलती है, FO/FE इक्वल्स टू 24। ठीक है, FO इक्वल्स टू कितना, 24 इंटू FE, ये निकल गई FO की वैल्यू। अब इससे आगे L क्या होती है, लेंथ होती है ट्यूब की। ठीक है, ये क्या होती है, FO+FE इक्वल्स टू 100। FO की वैल्यू कितनी निकाल ली, 24, FE+FE इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे हो जाएगा 25 FE इक्वल्स टू 100, 25 4 जा तो FE बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, FE कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, तो FO निकाल दो, तो FO इक्वल्स टू 24 इंटू 4, FO इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर आ गया FO। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी, 5 सेंटीमीटर है। यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है वो, और मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, D इक्वल्स टू 25। तो मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल्स टू कैसे निकाल लेंगे, 1 + D/FE। ठीक है, तो M बराबर 1 + D की वैल्यू 25, F 5 5 जा 1 और 5 6, M इक्वल्स टू 6 आ गया। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। ये वही क्वेश्चन नंबर 3,
द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 80 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो एफ ओ की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, एफ ई की 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी दी, 25 सेंटीमीटर दी, हमें मैग्नीफाइंग बतानी है पावर। फर्स्ट पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर लो। एम बराबर माइनस एफ ओ 80 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एफ ई की वैल्यू 4 अपॉन में डी कितना 25। इसे सोल्व कर लेंगे, 4 से 20 टाइम्स माइनस का 20, एलसीएम ले लो तो 25 और ऊपर 29, 5 से 4 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, तो कितना आ गया ये माइनस का 29 4 जा कितना होता है, 29 4 जा होता है 116 अपॉन में 5। तो m इक्वल्स टू -2 3 2, ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ बतानी है। तो m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ कितना 80 और एफ ई 4, तो 4 से कट गया कितने टाइम्स 20, माइनस का 20, तो आ गई मैग्नीफाइंग पावर। लेंथ निकाल दो टेलीस्कोप की। लेंथ कैसे निकाल लेंगे, लेंथ L इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई, ऐसे निकाल दो। L इक्वल्स टू 80 प्लस 4 और कितना आ गया ये, L इक्वल्स टू 84। ठीक है, इतने सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप हैविंग पावर प्लस 20 डायोप्टर। पावर कितनी है, प्लस 20 डायोप्टर। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। पहले आप इससे फोकल लेंथ निकाल लो, P इक्वल्स टू 100 अपॉन F, अगर सेंटीमीटर में है तब P की वैल्यू 20, 100 अपॉन F, तो इसको F इधर ले आओ और 20 इधर, 100 अपॉन 20, 25 जा, तो F इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्या निकालनी, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, तो निकाल देंगे मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकाल दो, किस तरह से निकाल लेंगे मैग्नीफाइंग पावर, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ। m बराबर 1 प्लस डी की वैल्यू 25, f की 5, 5 5 जा, और 1 प्लस 5 कितना 6 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस आर 60 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो एफ ओ है 60 सेंटीमीटर और एफ ई कितना है 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फॉर ए रिलैक्स डाई व्हाट शुड बी द मैग्नीफाइंग पावर। एक रिलैक्स डाई के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होनी चाहिए, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई, यही तो होगी रिलैक्स डाई के लिए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, m इक्वल्स टू जब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ ओ की वैल्यू 60 और ये 15 15 4 जा, तो m इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ निकाल लेंगे टेलीस्कोप की। लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एक बार देख लेते हैं। ये माइनस में लेंगे तो माइनस में 4 आएगा। लेंथ L इक्वल्स टू एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ कितना है 60 प्लस एफ ई कितना 15, तो कितना आ जाएगा L इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। ये आ गई लेंथ टेलीस्कोप की। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर
फोकल लेंथ कितना 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज हो रहा है। फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम मैग्नीफाइंग डिविजर्स पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, m बराबर d की वैल्यू कितनी 25, एफ ई 6.25, पॉइंट हटाओ 2 जीरो ऊपर, 625 से ये 4 टाइम्स, 4 और 1 5 आ गया आंसर। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।